मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहती हूं आचार्य शैलेश तिवारी जी। आपने सुना ही उनको, वो कह रहे हैं कि जानबूझकर उनको टारगेट किया जाता है और पालकी से नहीं जाने दिया गया। सही आरोप है? देखिए अंजना भान ने जानबूझ करके स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, हमारे सनातन के जो धर्माचार्य हैं, जो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके खिलाफ जानबूझ करके बार बार ये षड्यंत्र एक तरह से कर रहे हैं। आपने महाकुंभ में देखा कैसे उन्होंने षड्यंत्र किया, महाकुंभ में किस प्रकार से उन्होंने बार बार उनको इस्तीफा की मांग की, और आप देख रही हैं कि कैसे इस अभी ये महाकुंभ नहीं है, माघ मेला है, सामान्य रूप से संत महात्मा जा रहे हैं, स्नान करके आ रहे हैं। आप शंकराचार्य अपने आप को कहते हैं, आप 50 मीटर पैदल नहीं चल सकते। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य पूरे भारत का भ्रमण पैदल चल करके किया था। संतों के अंदर अहंकार नहीं होता, संतों के अंदर घमंड नहीं होता, गुस्सा नहीं होता। आप 24 घंटा गुस्से में रहते हैं, 24 घंटा अहंकार की बात करते हैं। आप 370 हटाया गया, आप फिर से लाने की बात करते हैं। आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उसमें पाकिस्तान के साथ दे रहे हैं आप। तो आप कैसे संत हैं जो सनातन विरोधी बातें करते हैं? ठीक है, इसी का जवाब दीजिए सरकार में आपने चुनाव लड़वाया। जी आचार्य जी, मैं आ रही हूँ तिवारी जी, आ रही हूँ। आचार्य जी जल्दी से इसी का जो आप कह रहे हैं उसी का जवाब लेते हैं योगीराज सरकार से। सत्य, तप, अहिंसा, शांति, ईश्वरीय शक्ति, अरे ये तो साधु संत के होते हैं ना भाव। मतलब हम पालकी में ही जाएंगे, हम तय करेंगे हम कहां तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई हुई है, बावजूद इसके हम शंकराचार्य का इस्तेमाल करेंगे नाम का। भाई अगर कोर्ट कह रहा है तो कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं हो सकता है ना इस देश में, संविधान से ही मामला चलेगा ना योगीराज जी। और यहां पर जब पुलिस कह रही थी कि यहां से लौटना है, और पिछली बार जब कुंभ में भगदड़ हुई थी तो ये इन्होंने ही कहा था कि योगी की पुलिस फेल हो गई, योगी का प्रशासन फेल हो गया। वो भगदड़ बचाने की जिम्मेदारी पुलिस की है ना, तो उसकी बात तो सुननी पड़ेगी। देखिए अंजना जी, ऐसा है कि 2025 में महाकुंभ हुआ। जब 2025 में महाकुंभ हुआ था तब भी जगत गुरु शंकराचार्य थे। तब नहीं पूछा गया कि आप शंकराचार्य कैसे लिख रहे हैं। 2024 में माघ मेला हुआ, तब भी जगत गुरु शंकराचार्य जी थे। तब माघ मेला 2024 नहीं पूछा गया कि आप जगत गुरु शंकराचार्य जी कैसे लिख रहे हैं। 23 में भी माघ मेला हुआ, तब भी शंकराचार्य वो लिखते थे, वो शंकराचार्य थे वो। तो 2023 में भी नहीं पूछा गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये जो घटना घटी है ये बिल्कुल बदले की भावना से घटना घटी है, और बिल्कुल शासन प्रशासन ने जो है साजिश, मैं तो ये आरोप लगाता हूं, सत्य है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी की हत्या की साजिश थी। ये तो वो डोली से नहीं उतरे इसलिए बच गए, अन्यथा अगर वो डोली से उतर जाते। योगीराज सरकार देखिए, टीवी का इस्तेमाल, आवाज नीचे कीजिए योगीराज जी, टीवी का इस्तेमाल इस तरह का ना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मत कीजिए। पुलिस बात कर रही थी उनसे, पुलिस कह रही थी, वही अर्धसैनिक बल जिनकी जिम्मेदारी होती है। ये जो आप तेवर दिखा रहे हैं ना, तैश दिखा रहे हैं, इसको रोकिए, नियंत्रित कीजिए। धर्म से जुड़े हुए, धर्म के झंडा बरदार कहने वाले इस तरह के आवेश में बात ना करें। सबसे पहले तो धर्म नियंत्रण सिखाता है, धर्म सिखाता है कि आप अच्छे भावना से बात करें। आप ये हत्या की साजिश ये करके भड़काएं ना लोगों को। मुद्दे पर रहे जो मैं सवाल पूछ रही हूं, पालकी से उतरकर 50 मीटर जाने में क्या दिक्कत थी? योगीराज जी प्लीज एड्रेस दिस क्वेश्चन। उसके बाद मुझे भाटी जी और संगीत रागी के पास जाना है। जी, 1 किलोमीटर दूर जगत गुरु शंकराचार्य जी को ले जाकर छोड़ने की क्या आवश्यकता थी प्रशासन को? 4 घंटा जगत गुरु शंकराचार्य जी को प्रशासन गोल गोल घुमाता रहा और फिर ले जाकर शिविर के सामने छोड़ के चलाया। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी को प्रशासन ने जहां छोड़ा था, जगत गुरु शंकराचार्य जी वहीं पे बैठे। 2027 में चुनाव है, चुनाव के मुद्दे को लेकर के सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। 2027 में जो चुनाव है उसी चुनाव के विपक्षी नेता बन करके काम कर रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी। बार बार सपा के गोद में बैठ करके, कांग्रेस के गोद में बैठ करके, कांग्रेस के गोद में बैठ करके बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं।
जो काम कर रहे हैं वह नेता का काम है। नेता का काम नेता को करने दीजिए, साधु संत का काम साधु संत को करने दीजिए। खुद ही जगत गुरु, खुद ही भगवान बन गए, खुद ही शंकराचार्य बन गए, और आज देखिए क्या हाल है उनका। भाटी जी और संगीत रागी जी को दिखाइए एक बार। भाटी जी, अगर जो स्थिति वहां पर बनी उसके लिए मैं आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया था कि अखिलेश जी ने काशी में एक बार उन्हीं पर लाठियां बरसाई थी, तो कुछ तो वजह रही होगी ना। कोई भी हो, चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा साधु संत हो, कानून से ऊपर थोड़ी हो जाएगा। पुलिस कहेगी भाई पालकी से उतरना है तो उतरना पड़ेगा, गाड़ी से उतर के जाना है तो जाना पड़ेगा। जाना चाहिए था कि नहीं उतर के? नहीं, एक तो आपके शो में मैंने दोनों जो संत जो बीजेपी के समर्थन में बोल रहे हैं, जितेंद्रानंद सरस्वती पहले बोल रहे थे और अभी क्या नाम है, मैं नाम भूल गया अभी। आप आचार्य तिवारी, आचार्य शैलेश तिवारी, दोनों का एकमात्र आरोप ये है, हाँ तिवारी जी, दोनों का फोकस इस बात पे है कि ये बीजेपी के विरोधी हैं, योगी मोदी के विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन करते हैं। तो इसका मतलब तो ये होगा कि इस देश में जो बीजेपी का विरोध करेगा, योगी मोदी का विरोध करेगा, उसे ना तो ये हिंदू मानेंगे, ना ये उसे शंकराचार्य मानेंगे, ना उसे भारतीय मानेंगे, और चाहे वो मीडिया में है तो मीडिया में से हटा दिए जाएंगे, चाहे तो जो चैनल इनके खिलाफ खबर दिखाएगा वो चैनल के ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़वा के चैनल बिकवा दिया जाएगा। यानी अब इस देश में उसे बोलने का अधिकार है जो मोदी योगी के समर्थन में बोलेगा, जो बीजेपी के समर्थन में बोलेगा। अगर अवमुक्तेश्वरानंद जी, हालांकि हमारी पार्टी के तो वो विरोध में रहे, हमारी पार्टी का विरोध किया उन्होंने चुनाव में, लेकिन अगर एक बार को मान लिया जाए कि उन्होंने समर्थन कर भी दिया तो ये इतना बड़ा गुनाह हो गया क्या? देश में लोकतंत्र नहीं है क्या? देश में संविधान नहीं है? और जो अपमानजनक व्यवहार साधुओं के साथ प्रयागराज में किया गया है, वीडियो मौजूद है, जिस तरह से चोटी पकड़ पकड़ के, बाल पकड़ पकड़ के खींचा गया है साधुओं को, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, जो अपमानजनक व्यवहार किया गया है, क्या उसे को अब ये इन्हें कैसे संत कहें? ये बीच में चिल्ला रहे हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी, रुक जाइए। जैसे नुक्कड़ पे लोग चिल्लाते हैं नहीं। अब बताओ क्या करें, इन्हें इनका क्या सम्मान करें? ये लोग बीजेपी के अंध समर्थन में इतने अंधे हो गए हैं, इन्हें ना अपने धर्म की मर्यादा का ख्याल है, देखिए आप ना भी वही साधु कर रहे की मर्यादा का ख्याल है, आप भी वही कर रहे हैं। अभी आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि उनके खिलाफ जो बोलता है वो गलत हो जाता है, आप भी वही कह रहे हैं। उनके धर्म गुरु होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया अगर उन्होंने काउंटर किया। मेरे सवाल पर तो आइए भाटी जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि शाही स्नान में तो परंपरा भी है, एक सेकंड, पालकी की, यहां तो परंपरा ही नहीं है पालकी की, लेकिन बावजूद इसके जहां तक गए पुलिस ने फिर कहा क्या उनको उतरकर 50 मीटर दूर नहीं उतरना चाहिए था? अंजना जी, मैंने जो सवाल उठाया वो दूसरा है। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता हूं, इसके बावजूद मैं इतनी मर्यादा का पालन कर रहा हूं कि मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला, और ये साधुओं के चिल्ला रहे हैं बीच में राजनीतिक प्रवक्ताओं की तरह। तो क्या ये सोचने की बात नहीं है? क्या ये विचारने की बात नहीं है? क्यों चिल्ला रहे हैं? एक पार्टी के समर्थन में इतने अंधे हो जाते हैं। ये मुस्लिम अंधा क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तानी समर्थक, आप उनको अंधा क्यों कह रहे हैं? ये देश विरोधी, आप अंधा क्यों कह रहे हैं? ये समर्थन करना अंधापन होता है क्या? राम भक्त इन्हें पार्टियों को किसी का समर्थन करना अंधापन ये अंधभक्ति है, ये अंधापन है। इन्हें राजनीति, अरे आपके भी इतने समर्थक हैं, वो सारे अंधभक्त थोड़ी है अखिलेश जी के, भगवान श्री राम के भक्त हैं। आपके भी इतने राजनीतिक सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसने दे दिया? वापस आ रही हूं, छोड़िए आचार्य जी को, मैं वापस उस सवाल पर आ रही हूं। टेक 3, क्वेश्चन 1 टेक 3, क्या 50 मीटर पालकी से उतर के नहीं चल के चला जाना चाहिए अगर पुलिस कह रही है? देखिए, हम तो इतने बड़े लोग नहीं हैं कि हम धार्मिक संस्कारों में सलाह दे सकें। धार्मिक मर्यादा क्या कहती है? शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु होते हैं, सबसे सम्मानीय होते हैं। ठीक है, शंकराचार्य का सम्मान करना तो कम से कम इस सरकार को सीखना चाहिए। संगीत रागी जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए, एक कहावत है, सूप दूषित दूसरे चलनिया भी जिसमें सहस्त्र छेद है। समाजवादी पार्टी यदि शंकराचार्यों के सम्मान के बारे में बात करे तो इन्हीं अभिव्यक्तियों उनको लाठी से पिटवाया था, और यही है समाजवादी पार्टी जिन्हें अयोध्या में संतों को पीटा था,
गोलियां इनसे चलाई भी थी पूछ लो आप, कारसेवकों इन्हें किसने अधिकार दे पर। दिया दूसरी सर्टिफिकेट बात बांटने दूसरी बात ये सैलरी तो लेते हैं यूनिवर्सिटी से, क्लास देखिए, में मैंने बच्चों डिस्टर्ब को नहीं पढ़ाते किया नहीं था। हैं। अभी अब पूरे दिन चैनल पर बैठ के देखिए, राजनीति करते हैं अब और सर्टिफिकेट बांटते हैं। गलत बोलेगे तो अरे डिस्कस तो किया जाएगा। मैंने बोलना आपके सीख लो पिताजी पहले, का मर्यादा पैसा सीख लेता लो। हूँ, भाषा मैंने सीख लो आपके पहले। पिताजी का पैसा लेता हूँ, पहले पिताजी का लेता हूँ, तुम्हारे पिताजी का लेता हूँ सैलरी। संगीत रागी आपको पूरा तुम देश तय जानता करोगे, है, इतने तुम बदतमीज। करोगे तय, मैं तुम इसके करेगा बावजूद भाटी, आपके पिताजी के लिए कोई बात भाटी नहीं कहूंगा। तुम तय करेगा। नहीं, तू करेगा तुम्हारे तय। बदतमीजी तू करेगा। तुम्हारे बस, बदतमीजी बस, का तू जवाब करेगा यही है। तय। दोनों की खत्म कीजिए, दोनों के। हो गया ये तू तड़ाक बंद कीजिए, तू तड़ाक बंद कीजिए, बारी बारी से बोलिए। संगीत रागी जी, नाम में आपके संगीत है, उल्टा सुर छेड़ रहे हैं। वापस आइए, टॉपिक पे आइए। नहीं, बीच में मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, और भाटी और कवाटी जैसे आदमी से तो मैं बिल्कुल मत नहीं ये कीजिए, सुनना मत चाहता कीजिए, हूं। मत जो कीजिए। आदमी मैं असभ्यता वापस की से सीमा रिएक्शन- करता है। बदतमीजी कर रहा है तू, संगीत कर रहा हूं। बदतमीजी कर रहा है तू। दोनों की आवाज हटाइए, दोनों की आवाज हटाइए। मैं फिर से कह रही हूं, भाटी समुदाय का, हर समुदाय का आज तक पूरा सम्मान करता है, और किसी भी, देखिए उनका टाइटल भाटी है, से आप बाकियों का अपमान मत कीजिए, ये तरीका ठीक नहीं है, ये गलत है, और मैं ये नहीं करने दूंगी आपको। रागी जी, मैं आपको फिर कह रही हूं, नियंत्रित भाषा में अपने विषय को रखिए। क्वेश्चन पेपर, आप प्रोफेसर है ना, क्वेश्चन पेपर देखिए, दीजिएगा, उसमें कोई किसी को गाली दे देगा, मार्क्स दीजिएगा आप उसको। हमने आपसे एक सवाल पूछा, वो कह रहे हैं कि जो भी इनके खिलाफ जाता है उसको ये टारगेट करते हैं, और शंकराचार्यों का सम्मान सीखना चाहिए। इस पर जवाब दीजिए, स्टिक टू द पॉइंट। अंजना जी, जब राजकुमार भाटी जी बोल रहे थे और बीच में एक संत बोल रहे थे, तो उन्होंने संत को ज्ञान देना शुरू किया था। मैंने तो बीच के डिबेट में किसी में हस्तक्षेप नहीं किया था, यही बीच में आकर के टपक कर रहे हैं, क्योंकि इनको मुंह का बवासीर हो जाता है हमेशा, वर्बल डायरिया जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरी बात, शंकराचार्य जी न तो ये जगत गुरु हैं, न ये शंकराचार्य हैं, ये शुद्ध राजनीतिक व्यक्ति हैं। ये हेलीकॉप्टर से जाते हैं कहां प्रचार करने, गौवध कहां पर होना चाहिए, गौवध नहीं होना चाहिए, मेघालय में चले जाते हैं। मैंने इनसे पूछा, गुवाहाटी एयरपोर्ट पर हमसे मिले थे, और मैंने इनसे यही चीज कहा था कि जिस समय हिंदू समाज इस्लामिक आक्रांताओं और इस्लामिस्टों के प्रहार झेल रहा है, क्रिश्चियन मिशनरियों का प्रहार झेल रहा है, उस समय आप हिंदुओं के साथ न खड़े होकर के इन ताकतों के साथ खड़े होते हैं। आप कांग्रेस के शंकराचार्य हैं, आप हिंदू समाज के शंकराचार्य तो कतई नहीं है। ये मैंने 1-to-1 डिबेट में कहा था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था, आपको क्यों ऐसा लगता है? मैंने कहा कि आपकी करनी ऐसी है, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, शुद्ध राजनीतिक व्यक्ति, और वसीयत के सहारे कोई शंकराचार्य इस देश में नहीं बनता है। शंकराचार्य तब बनता है जब भारत के विद्वत परिषद, काशी के विद्वत परिषद और संत समुदाय जो है उसे एक्सेप्ट करता है। आपको संत समाज एक्सेप्ट ही नहीं करता है सर। आप में कौन सा ऐसा संत का गुण है जो जिसके आधार पर आपको शंकराचार्य की बात की जाए? इसका जवाब योगीराज सरकार दे। से आपने सही प्रश्न किया। 50 गज, आप 50 गज नहीं जा सकते। आप 50 गज नहीं, आप में इतना बड़ा अहंकार है कि आप 50 गज जाकर के आप स्नान नहीं कर सकते हैं। योगीराज, अंजना जी, ठीक है, योगीराज जी के साथ अंजना जी बोलिए। अंजना जी, रागी जी, आप ही की बात का जवाब ले रहे हैं। हाँ। जी, ये जो बोल रहे हैं, हाँ। इनको पता है कि शंकराचार्य कितने बड़े विद्वान होते हैं, चारों वेद की ज्ञाता होते हैं, उपनिषद शास्त्र सबके वो ज्ञाता होते हैं। आपको उपनिषद के बारे में कुछ पता है? किसी वेद के बारे में आप कुछ जानते हैं? अच्छा योगीराज जी, क्या उनके पटाभिषेक पर रोक नहीं लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा? मेरी भी तो सुन लीजिए। साल 2022 में एक सवाल पूछ रही हूं आपसे। पूछिए। पटाभिषेक पर कोर्ट ने रोक नहीं लगा दी थी साल 2022 में? अंजना जी, जगत गुरु शंकराचार्य शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वर सरस्वती जी का अभिषेक पहले ही हो चुका था। ठीक है, लेकिन पटाभिषेक पर रोक लगाई गई थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। मेरी बात तो सुनिए। अच्छा मुझे ये बताइए, कोई आदमी खाना खा ले और फिर क्या उसका भोजन मत दो, वो तो भोजन कर चुका है। जगत गुरु शंकराचार्य जी का अभिषेक हो चुका था,
24 घंटे में दो पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के ब्रह्मलीन होने के बाद 24 घंटे के अंदर द्वारिका शारदा पीठ में सदानंद जी का और ज्योतिष पीठ में स्वामी अवयुक्तेशानंद सरस्वती जी का ये तो इनका अभिषेक हो चुका था। श्रृंगेरी की शंकराचार्य जी ने किया है, सदानंद जी तीन शंकराचार्य। आचार्य शैलेश तिवारी जी इसका जवाब दें। देखिए अंजना जी, वासुदेवानंद जी, माधवाश्रम महाराज जी और अवयुक्तेश्वरानंद जी के गुरु जी, इन तीनों लोगों की लड़ाई चल रही थी उस जोशी मठ के लिए, वहां के शंकराचार्य पद के लिए, और वह अभी भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। गुरु ने उनके गुरु ने कहा है कि हम अपने जीवित रहते किसी भी शिष्य को अपना स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती पटाभिषेक नहीं करेंगे। निश्चलानंद जी भी इसको नहीं मानते। आज भी निश्चलानंद जी हो जो हैं वह इन दोनों लोग को नहीं मानते, चाहे अवयुक्तेश्वरानंद जी हो चाहे सदानंद जी हो, दोनों को नहीं मानते निश्चलानंद जी। इसके बावजूद भी ना तो अखाड़ा परिषद मानता है ना काशी विश्व परिषद मानता है। चलिए ये लड़ाई ऐसे ही चलेगी और कहां तक जाकर रुकेगी अभी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर स्वामी अवयुक्तेश्वरानंद तो बैठे हुए अपनी जगह पर। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।